हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 12th एग्रीकल्चर। अगर हम क्लास की बात करें तो क्लास 12 एग्रीकल्चर की बात करेंगे, सिलेबस की। जो सिलेबस आपका 2025-26 के लिए है उसकी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये जो सिलेबस रहेगा ये 2025-26 वालों के लिए रहेगा। ठीक है, न्यू सिलेबस है। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखोगे तभी पूरा सिलेबस आपके समझ में आएगा। और मैं आपको इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं वो वीडियो के लास्ट में आपको बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखना। तो ये 10वां प्रश्न पत्र दे रखा है, 10वां प्रश्न पत्र है कृषि रसायन विज्ञान का। चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट इस पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का होता है और थ्योरी का जो पेपर होता है वो कितने मार्क्स का होता है, थ्योरी में क्या पूछा जाता है और प्रैक्टिकल में क्या पूछा जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो 50 नंबर का पेपर आता है लिखने वाला, वो 50 नंबर पेपर के बाद हम चर्चा इसमें करेंगे। इसके बाद हम प्रैक्टिकल की चर्चा करेंगे। देखो, जो आपकी केमिस्ट्री है ये केमिस्ट्री 3 पार्ट्स में डिवाइड है। कितने पार्ट्स में? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहले देखो दे रखा है यहाँ भौतिक रसायन, अकार्बनिक रसायन और कार्बनिक रसायन, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है। तो जो भौतिक रसायन है, भौतिक रसायन आपकी टोटल जो आएगी वो आएगी आपकी 15 मार्क्स की। कितने मार्क्स की आएगी? ये 15 मार्क्स की आएगी भौतिक रसायन, ये आपको ध्यान रखना है, 15 मार्क्स की। अब 15 मार्क्स में क्या क्या पूछा जाएगा वो आप समझो। देखो, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन, ये पहला चैप्टर हो गया। दूसरा है इसमें रासायनिक सहयोग के नियम, यानी आंकिक प्रश्न रहित। नेक्स्ट है द्रव की अविनाशता का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, व्युत्क्रम अनुपात का नियम, गैसों का आयतन संबंधी नियम। उपरिलिखित नियमों की आधुनिक परमाणु सिद्धांत के आधार पर व्याख्या। तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है परमाणु सिद्धांत, आधुनिक एवं प्राचीन धारणाएं, प्रारंभिक विचार। चौथा पॉइंट देखिए, निम्नलिखित की परिभाषा, सरल व्याख्या व परस्पर संबंध, संयोजकता, परमाणु भार, अणु भार एवं तुल्यांक भार। आगे देखिए, आगे क्या दे रखा है, पूरा सिलेबस हम पूरे सिलेबस की एनालिसिस करेंगे। तो देखो आगे दे रखा है इसने परमाणु की रचना एवं रेडियो एक्टिविटी। 6 नंबर पे है एवोगैड्रो की परिकल्पना और उसके प्रयोग। अब देखो यूनिट नंबर 2 में कौन कौन से चैप्टर दे रखे हैं। आयनवाद सिद्धांत है, परमाणु और आयन में अंतर है, निम्न परमाणु और आयन में अंतर और निम्न आयनवाद की सहायता से वैद्युत व्याख्या, वैद्युत अपघटन, अम्ल क्षार लवण है, जल अपघटन और उदासीनीकरण। अगला चैप्टर है मृदा परीक्षण की सामान्य जानकारी, जीवाश्म पदार्थ एवं मृदा के अम्लीय क्षारीय गुणों का तुलनात्मक अध्ययन है। तो ये फिजिकल रसायन है, भौतिक रसायन है। भौतिक रसायन आपसे पेपर में 15 मार्क्स की पूछी जाएगी। इसके बाद चलते हैं अकार्बनिक रसायन। तो अकार्बनिक रसायन है वो कितने मार्क्स की है, वो भी आपकी 15 मार्क्स की पूछी जाएगी। कितने मार्क्स की? 15 मार्क्स की। इसमें देखो क्या है, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण दे रखा है। नेक्स्ट है जल स्थायी एवं अस्थायी कठोरता व कठोर जल को मृद बनाने की विधियाँ, जल की सिंचाई कार्य में उपयोगिता, निम्न तत्व उनके यौगिकों की उपस्थिति, गुण उपयोगिता के विशेष संदर्भ में। अगला देखिए, अगला जो चैप्टर है वो क्या दे रखा है। नेक्स्ट दे रखा है इसमें नाइट्रोजन है, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, फास्फोरस, फास्फोरिक अम्ल, गंधक, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ साथ में है सल्फ्यूरिक अम्ल है, क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। निम्नलिखित के प्राप्ति स्थल गुण और उपयोग तथा पौधों में कार्य सोडियम, सोडियम क्लोराइड,
सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, लोहा, आयरन सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम फास्फेट और एल्यूमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट है नाइट्रोजन चक्र, भूमि में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, फास्फोरस एवं पोटास का पौधों में कार्य, फास्फोरस और पोटास का पौधों में क्या कार्य है, कृषि में उपयोग होने वाली सामान्य खाद, कौन कौन सी खादें हैं। तो ये होगी अकार्बनिक रसायन। अब तक 30 मार्क्स का आपके सामने हो चुका है मटेरियल। अब देखिए आगे समझते हैं। ये जो आपका अकार्बनिक रसायन है ये 15 की नहीं बल्कि 20 अंक की पूछी जाएगी। कितने अंक की? 20 अंक की है। ठीक है, भौतिक रसायन आपकी 15 की है और अकार्बनिक रसायन है 20 मार्क्स की। आगे देखिए कार्बनिक रसायन, ये आपकी 15 मार्क्स की है। इसके बाद हम आपको प्रैक्टिकल की भी नॉलेज देंगे। इसके बाद हम बम्पर ऑफर चल रहा है चैनल पे, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। देखो ये है अकार्बनिक रसायन। इसमें क्या है, कार्बनिक रसायन की परिभाषा एवं महत्व, कार्बनिक यौगिकों की रचना एवं स्रोत, भौतिक गुण, वर्गीकरण तथा नामकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित यौगिकों का सामान्य ज्ञान, सामान्य सूत्र बनाने की सरल विधियाँ, सामान्य गुण तथा मुख्य उपयोग, रचनात्मक सूत्र, खनिज, तेल, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन को छोड़कर। इसके बाद देखो इसमें क्या है, हाइड्रोजन कार्बन संतृप्त तथा असंतृप्त, पेपर में खूब यहाँ से बनता है क्वेश्चन। अल्कोहल है, एथिल अल्कोहल है, ग्लिसरीन है, एल्डिहाइड, कीटोन, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, एसीटोन, अमीन तथा अमाइड, मेथिल तथा एथिलेमीन, यूरिया। अम्ल देखो एसिटिक, ब्यूटेरिक, लैक्टिक, ऑक्जेलिक अम्ल, वसा एवं तेल, यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है। साबुन एवं साबुनीकरण, यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इच्सू, शर्करा, स्टार्च, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। बेंजीन तथा फिनॉल बनाने की सामान्य विधियाँ तथा सामान्य गुण, तो यहाँ से भी खूब क्वेश्चन बनता है। तो ये आपका केमिस्ट्री का सिलेबस था जो पेपर में आता है 50 मार्क्स का, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। जो प्रैक्टिकल में पूछा जाता है वो क्या पूछा जाता है उसको समझ लो। प्रैक्टिकल भी आपका 50 मार्क्स का होता है केमिस्ट्री का। कितने मार्क्स का? देखो यहाँ पे दे रखा है 50 मार्क्स का। 50 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 50 मार्क्स का पेपर होता है। तो प्रैक्टिकल देखो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है आपका। ये है बाह्य परीक्षक द्वारा मूल्यांकन, दूसरा है आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन। ठीक है, ये जो बाह्य परीक्षक वाला जो मूल्यांकन है ये 25 मार्क्स का होता है। ये आपका जो है बाहर से एग्जामिनर आता है वो लेता है। तो इसमें क्या क्या होता है, अकार्बनिक भौतिक तथा गुणात्मक विश्लेषण। पहला पॉइंट, कार्बनिक यौगिकों की पहचान, ये स्पोर्टिंग है। अभ्यासी, अनुमापन और मौखिकी यानी वाइवा होता है। इसमें सबके मार्क्स आगे डिवाइड हैं। इसी प्रकार से आंतरिक परीक्षक द्वारा मूल्यांकन, तो ये कॉलेज स्तर से होता है। इसमें भी आपको 25 मार्क्स मिलते हैं। तो 25 इसके हो गए, 25 इसके हो गए, कुल मिला के आपका 50 का प्रैक्टिकल होता है। अब हम आपको बता दें कि वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे इस समय बहुत ही अच्छा ऑफर आपके लिए चल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ 299 रुपये पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद अगर आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं या क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, सभी के लिए ये ऑफ़र चल रहा है। तो आपके लिए एग्रोनॉमी, एनिमल हस्बेंड्री, केमिस्ट्री और जूलॉजी, ये 4 सब्जेक्ट आपके बिल्कुल कंप्लीट करा दिए जाएंगे। टोटल आपको चारों सब्जेक्ट के PDF नोट्स मिलेंगे, हस्तलिखित नोट्स होंगे। उसके साथ साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। टोटल वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेंगे और टॉप 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। तो ये बैच आप अवश्य परचेज कर लें। इसके लिए मैं आपको बता दूं, व्हाट्सअप नंबर है
50415957। आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। आपका दिन शुभ हो।